आप लोगों ने जस्टिन बाइबर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और जिसे आप अभी वीडियो में देख भी रहे हैं। ये एक बहुत ही मशहूर गायक हैं जिन्हें वर्ल्ड में हर एक जन आई थिंक मुझे लगता है कि जानता होगा। इनकी एक ऐसी गवाही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज हमारे भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ धर्म और जात की दृष्टि से देखते हैं। कोई किसी तरीके से यीशु मसीह को जज करता है, यीशु मसीह के लोगों को जज करता है। लेकिन बाइबल हमें इस कदर कहती है कि देखो, तुम्हें सत्य जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ऐसे ही आज की इस वीडियो में जस्टिन बाइबर की एक ऐसी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप लोग भी सत्य को जान सकते हैं कि जब उन्होंने देखा कि वो यीशु मसीह को जानता था, लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ एक रिलीजन करके एक तरीके से जैसे आज संसार जानता उसी तरीके से वो यीशु मसीह को जानता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को सत्य और सही तरीके से जब यीशु मसीह को उसने जाना, यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया। तो आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार आपने ये वीडियो देखा है, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसे वीडियोज लेकर आने के लिए। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जहाँ पर मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है, और उस मुश्किल घड़ी में मैं परमेश्वर की तरफ मुड़ा। मैं बचपन से यीशु मसीह को तो जानता था कि हाँ, यीशु प्रभु है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यीशु के पीछे चलने का आखिरकार क्या मतलब होता है। मैं विश्वास तो करता था, लेकिन उस हिसाब से मेरी जिंदगी नहीं थी। फिर एक दिन मैंने बाइबल में भी पढ़ा, बाइबल में लिखा था कि विश्वास और कर्म दोनों चीजें होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो जो कुछ भी मैं यीशु मसीह के बारे में जानता था उसको मैंने कभी अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, और इसीलिए मेरा जीवन कभी ठीक नहीं था। मेरे जीवन में ठोकर का कारण बहुत सारे क्रिश्चियंस थे। वो बोलते तो कुछ थे, लेकिन उनकी जिंदगी और कुछ होती थी। इसलिए मैं कभी यीशु मसीह को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि क्रिश्चियन लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन उनका जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कभी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया। हाँ, मैं परमेश्वर को जानता था, मन में विश्वास करता था, लेकिन जिंदगी उस हिसाब से नहीं थी। मैं परमेश्वर के साथ चलने पर इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि मैं अपने कामों से, अपने भले कामों से मैं परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुग्रह, नया जीवन, परमेश्वर का प्यार, प्रेम, ये सब कुछ परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो कि मुझे और हम सभी को, जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, उन सभी को फ्रीली दिया जाता है। पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार बताती और सिखाती है। जस्टिन, हम सभी को पता है कि आपके बीच में और आपकी पत्नी के बीच में काफी ज्यादा तनाव था। जब आपने यीशु मसीह को मानना शुरू किया तो उसके बाद आप पति पत्नी के बीच में क्या तनाव कम हुए? क्या आपको लग रहा था कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ किया और आपके जीवन को बचा लिया? For sure. Yeah, I would have for sure, 100%. हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह मेरे जीवन का एक बहुत ही मुश्किल दौर था। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा और मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छा उदाहरण दिखाया, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाया, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने पति पत्नी के संबंध के बारे में अच्छे से बताया, परिवार को कैसे मैनेज करते हैं। उन सभी लोगों का मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। और आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर की मदद से। पहले जब मैं किसी पाप में गिरता था तो मैं उस पाप में गिरा ही रह जाता था, मैं उठने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन प्रभु यीशु में आने के बाद मैं उस गंध से, उस पाप से उठने की कोशिश करता हूँ, और मेरा परमेश्वर उस पाप से निकलने में मेरी मदद भी करते हैं। इस बात को मैंने पर्सनली अनुभव किया है। और प्रभु यीशु ने अपने लोगों के लिए पवित्र आत्मा भी दी है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, मैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना चाहता हूँ, आप मुझे चलाएं। दिन खत्म हो जाने के बाद हर शाम को मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, आज मेरा दिन कैसे रहा। और मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं, मुसीबतें हैं, ऐसे पाप हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूं, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप सोचते हैं कि एक दो दिन में कुछ भी नहीं बदल सकता। इसमें सालों लगते हैं। इसमें परमेश्वर की मदद और सहायता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गलत चीज़ों के लिए कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें तो कॉमन है, नेचुरल हैं, पर लेकिन मुझे पता है ये सब चीज़ें नेचुरल नहीं है, कॉमन नहीं है। मैं उन चीज़ों से लड़ता हूँ, मैं उन चीज़ों से संघर्ष करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब परमेश्वर की नज़र में गलत है। आज भी बहुत सारी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है जो मेरी तरह दुख उठा रही है, परेशानी में है। लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं। कोई रास्ता उनको चाहिए, सच्चाई से भरा हुआ रास्ता, लेकिन हर किसी को मिलता नहीं है।
लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे समय पर उन सब हालातों से निकाल दिया और एक नया जीवन मुझे दिया है। मैं अपने आप को सचमुच बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मुझे उन हालातों से बाहर निकाल दिया। मैं जितना भी बोलूँ, मैं जितना भी परमेश्वर के बारे में बताऊँ, वो सब कम है, लेकिन यीशु ने मेरा जीवन बदला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जरूर इस वीडियो को पूरा देखा होगा। जैसा कि बाइबल हमें कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मैं आज आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो सत्य से अपने मुंह को छुपा कर रखते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन की उन परिस्थितियों में, हालातों में, अंधकार में, पाप में, बुराई में, अधर्म के कामों में, बीमारियों में, रोगों में जकड़े हुए हैं। वो फिर भी वे लोग जाति और धर्म की दृष्टि से यीशु मसीह को देखते हैं। और बहुत से लोग ये बात भी कहते हैं कि यीशु मसीह लालच देता है, यीशु मसीह के लोग लालच देते हैं धर्मांतरण करने के लिए। बहुत सी बातें हमें इंडिया के अंदर सुनने को मिलती है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये बातें सिर्फ हमारे भारत देश के अंदर ही नहीं है, परंतु हर एक देश के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यीशु मसीह के नाम से सिर्फ सताव है। क्योंकि मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बाइबल हमें इस कदर कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम्हें इस संसार में क्लेश होंगे। तो इस संसार में हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया तो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ की उन हालातों से जूझ रहे हो, उन परिस्थितियों से जूझ रहे हो जिनका कोई समाधान नहीं है, आपको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, आप यीशु मसीह के पास आएँ और वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। आप एक बार उसे सच्चे मन से पुकार कर देखिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में जस्टिन बाइबर की गवाही को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने जब यीशु मसीह को अच्छे तरीके से जाना, जब मैंने जाना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि एक समय तो मैं यीशु मसीह को सिर्फ रिलीजन करके जैसे और विश्वासी लोग जानते थे, देखते थे, वैसे यीशु मसीह को वैसे ही मैं मानता था जैसे विश्वासी लोग करते। तो मुझे लगता था, बहुत सी बातें मैं उनकी फॉलो करता था, मुझे लगता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को सही तरीके से जाना तो उन्होंने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जस्टिन बाइबर एक ऐसा व्यक्ति था, उसके जीवन में इतना अंधकार था, इतना बुराई था और एक समय पे ये इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में बीमार भी हो गया। तब यीशु मसीह ने इस सत्य को जानने के लिए अपने सत्य को इसके ऊपर प्रकट किया और आज ये गवाही आप सुन सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले हमें संसार में कुछ भी कहने को, सुनने को मिलता होगा, बहुत सी बातें सुनने को मिलती होंगी, लेकिन फिर भी अगर हम यीशु मसीह को जाने तो हम आज़ाद हो सकते हैं। और ये काम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज हम भी उन लोगों के जैसे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, उन लोगों के जैसे हम भी क्रिश्चियन होकर प्रभु यीशु मसीह को जानकर उस पर विश्वास करने के बाद भी हम वैसे ही चलते हैं जैसे संसार चलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया था कि हम उसका सुसमाचार जगत में प्रचार करें, हम उसका करैक्टर, उसका चरित्र हमारे अंदर दिखे कि हम यीशु मसीह के संतान हैं। लेकिन अफसोस, दुख की बातें हैं कि हम भी लोग सच को जानकर कहीं ना कहीं आज भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसा हम पहले थे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ज़रूर आप लोग भी अगर यीशु मसीह को सिर्फ नाम से जानते हो, यीशु मसीह को सिर्फ तरीक़ों से जानते हो, जाति और धर्म के हिसाब से अगर यीशु मसीह को देखते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कोई रिलीजन स्थापित करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, ना ही कोई धर्म बदलने के लिए, ना ही कोई जात बदलने के लिए, वो हमारा जीवन बदलने के लिए आया है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जब हमारा जीवन उसके लिए समर्पित करते हैं तो सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बदल भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे साथ होता रहे। कमेंट में बोलिए आमीन। गॉड ब्लेस यू।